फर्स्ट टाइम तो एक दफ़ा तो होता है। हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। टेलर नाप ले रहा है आप कंधे का, शोल्डर्स का, जैसे हैंड का, चेस्ट का। मुश्किलों का सामना ज़ाहिर है करना ही पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में काली भेड़ें भी होती हैं। इस तरह की जो हरकत होती हैं कि ख़वातीन है वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं। वो ज़्यादातर साइज़ उनका लेना पड़ता है जिन्होंने सूतर पर सूतर जो है ना फिटिंग पहननी होती है। कि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन है इस हिसाब से। सच बताऊं तो मैं कभी किसी मेल टेलर के पास गई ही नहीं। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, कुछ माहौल भी खराब कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शमना खान। स्मार्ट सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक अहम मसला है कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से, जो दर्जी हैं, उनसे अपने कपड़े सिलवा रही हैं। वो क्या ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? हम क्यों हर मार्केट में देखते हैं कि हर जो दर्जी है वो मर्द है? क्या उनके हाथ में नफासत है? क्या उनको जो है वो ख़वातीन हरासमेंट का शिकार नहीं होती? वो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम? मोहम्मद सफदर। सर, मुझे बताएं कि हम आपकी शॉप में आए, हमने देखा आपका काम वगैरह। ये एक अहम मसला है कि नहीं है कि हर जो है वो चौथी गली में जो है वो दर्जी बैठे हुए हैं, दर्जनें क्यों नहीं बैठी हुई हैं? ये ज़रा मुझे आज बता दें। दर्जनें भी घरों में बैठी काम करती हैं, ये नहीं कि दर्जनें भी। अगर फैक्ट्रियों में जाएं तो दर्जनें बैठी हुई हैं, वो भी मर्दों के साथ काम कर रही हैं। ये वो बिल्कुल उनके शाना बशाना काम कर रही हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मर्द जो है वो दर्जी, जितने भी मर्द हैं वो बैठे हुए हैं, और जो ख़वातीन हैं जो जिन्होंने काम करवाना है, जिन्होंने अपने कपड़े सिलवाने हैं, वो भी दर्जियों के पास ही प्रेफर कर रही हैं। दर्जियों को ही जो है वो आ रही हैं, उनके पास आ रही हैं कि हमारे जो है वो कपड़े ज़्यादा बेहतर तरीके से सीते हैं। हालाँकि जो ख़वातीन की लड़ाई होती है कि अच्छा उस खातून ने, हमारी जो दर्जन थी, उसने हमारे कपड़े ख़राब कर दिए हैं, तो चले हम दर्जी से, मेरे दर्ज, अच्छा नाप भी जो है ना दर्जनों को दर्जियों का ही वो देती हैं कि नाप हमने जो है वो उससे सिलवाया था, दर्जी से सिलवाया था। ये क्या माजरा है? असल में हमने अच्छे उस्तादों से काम सीखा होता है। पुराने उस्ताद थे, उनसे। दर्जनें जो होती हैं वो माओ से सीखा होता है कि चलो एक पीढ़ी चलती आ रही है। मेन फ़र्क ये भी आता है कि हमने एक मास्टर से काम सीखा है, उस्ताद आदमी से काम सीखा है, आगे वही काम चलता है। जैसा उस्ताद होगा वैसा ही शागिर्द होगा। जैसे ही उसने कमतर उस्ताद है तो अपने शागिर्द को वही सिखाएगा जो उसने सीखा है। जो किसी अच्छे उस्ताद से सीखा हुआ है वो अच्छा काम करेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो ख़वातीन होती हैं वो जैसे माँ ने सिखा दिया, प्रॉपर क्लासेस नहीं लेती, लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन में आना होता है वो प्रॉपर क्लासेस देते हैं, इसी वजह से जो है वो बेहतर तरीके से वो सीख रहे हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सवेरा उस्मान। अच्छा, मुझे बताएं कि मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, ठीक है, उसका आपने सच्ची आंसर बताना है कि जो ख़वातीन है, ठीक है, देखें अब कपड़े ख़वातीन के होते हैं, सीते जो है वो मर्द टेलर हैं, तो इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं थोड़ा सा। ये तो वैसे होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम अपना एक साइज़, हर एक चीज़ का साइज़ हम उसको बताते हैं टेलर को कि इस फिटिंग इस तरह रखें, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेडीज़ टेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और कम प्राइस में ही आपको वो स्टिचिंग करके दे देती हैं, लेकिन जो हमारी आजकल की जनरेशन है जिनको नहीं जी लेकिन फिर भी वो ख़वातीन को प्रेफर नहीं करती। वो कहती है मेल से हमारी फिटिंग है वो सही आएगी। से अब मैं आपको एक थोड़ी सी एक मिसाल दे देती हूँ। जैसे कि मेहंदी सेंटर में लड़कियाँ भी लगा रही हैं मेहंदी और लड़के भी लगा रहे हैं, लेकिन जो है वो हाथ पकड़ रहे हैं, चूड़ियाँ। हाँ, लेकिन वो ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि नहीं हमें लड़का लगाए। मर्द के काम में ज़रा थोड़ी सफाई ज़्यादा वो कहती हैं आती हैं। ठीक है, लेडीज़ ने घर का भी काम देखना होता है, और अगर जेंट्स टेलर है तो वो बैठा हुआ है, उसने एक ही जगह पे बैठ के वही सिर्फ काम को तवज्जो देनी है, उसने घर के बच्चे नहीं देखने, उसने घर का कोई काम नहीं करना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आप बता रही हैं ना। और लेडीज़ कौन सी होती है, उसने काम छोड़ के अपना दूसरा काम भी करना होता है, तो इसमें थोड़ी सी स्टिचिंग में फ़र्क आ जाता है, लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये कि हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने देखी है, आप देख लें फेसबुक पे अक्सर वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें वो दिखा रहे होती हैं कि टेलर नाप ले रहा है आप कंधे का, शोल्डर्स का, जैसे हैंड का, चेस्ट का, इस तरह ये चीज़ें बुरी हैं। तो मतलब कि लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही मशवरा दूंगी तो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्किप करना चाहिए, और लेडीज़ को प्रेफर करना चाहिए। लेडीज़ भी अच्छी स्टिचिंग करती है, बहुत अच्छे मेयार में हमारे। लेकिन वो ओवर हाइप जो है ना वो मर्द टेलरों की जो है ना क्रिएट की हुई है। क्यों? इसका भी ये मतलब हमने बहुत से लोगों से पूछा है, उन्होंने भी यही बोला है
कि जो मर्द होते हैं, ठीक है, जो टेलर्स होते हैं, मेल टेलर जो होते हैं, वो उन्होंने सीखा हुआ है प्रॉपर उस्तादों से, ठीक है, लेकिन जो लेडीज़ हैं उन्होंने उस तरह से नहीं सीखा, घर में बैठी हैं, एक सिलाई मशीन रखी हुई है और वो सी रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अक्सर लेडीज़ ने आप देखें, जब बच्ची जब सिलाई सीखना शुरू करती है तो माँ उसे किसी स्कूल में दाखिल करती है, तो फिर ही वो सिलाई सीखती है। वैसे घर में बैठ के अम्मी कभी नहीं सिलाई सिखा सकती, तो उसको एक स्कूल, प्रॉपर वो स्कूल जाती है, वहाँ से वो ट्रेनिंग लेती है, वहीं से स्टिचिंग सीखती है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल भी सीखती है, अच्छी अच्छी स्टिचिंग आती है। मेरी बहनें हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं, मुझे आइडिया है क्योंकि उन्होंने हाथों में सफाई बहुत अच्छी सफाई है। और मैंने हमेशा, हमने पहने ही अपने घर के ही हैं, हमने कभी दर्जन को दिए ही नहीं कपड़े, ना कभी दर्जन को दिए हैं और ना ही कभी दर्जी के पास तो जाने की वो नौबत ही नहीं आई ना। और हमारे घर में मतलब हमें वो भी परमिशन। देखिए, मुझे बताएं कि एक ये जो बात है कि जितने भी होते हैं दर्जी, वो जब ख़वातीन जो है वो उनके पास आती हैं, अपना कोई सूट वगैरह स्टिच करवाने आती हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुश्किलों का सामना ज़ाहिर है करना ही पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में काली भेड़ें भी होती हैं, अच्छे लोग भी नहीं होते। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह जो माएँ आती थी, जो नानियाँ आती थी, उनकी अब दोतरियाँ आ रही हैं, फैमिली वाइज हमारे पास लग जाते हैं। अब नया कस्टमर हमारे पास नहीं आता और ना हम करते हैं, वही फैमिलियाँ लगी हुई हैं, उनकी बच्चियाँ आ रही हैं, वो हम पे एतबार कर रहे हैं। हम ये उनके अक्सर नाप लेना होता है, तो आपको पता है कि इस तरह की जो हरकत होती हैं कि जो ख़वातीन हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं कि हम दर्जी को किस तरह से अपना नाप दें। तो ऐसे भी होता है कि सूट ले आती हैं वो कि हम, अच्छा हमारा ये पुराना नाप है, लेकिन फिर वो हिचकिचाती हैं कि हमें जो है वो फिटिंग नहीं सही आई, हमारी यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, तो उसमें उनको क्या मुश्किल आती है? वो तो ऐसे ही ड्रामे करते हैं। टेलर एक दफ़ा साइज़ ले ले, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम आप मेरे सामने खड़े हैं, हमारे बच्चों से मैं अभी आपका सूट सी देता हूँ, साइज़ लेने की भी मुझे ज़रूरत। लगता है तजर्बा इतना हो चुका होता है कि आप देख के ही कह देते हैं कि ठीक है ये साइज़ है। अगर ज़्यादा कोई जो है वो कमी पेशी होती है तो वो जो सूट जो नाप के लिए लेकर आते हैं वो, ठीक है, तो वो उसमें देख लेते हैं कि वो ज़्यादातर साइज़ उनका लेना पड़ता है जिन्होंने सूत्र पर सूत्र जो है ना फिटिंग पहननी होती है। रेशमी सूटों का कह रही हैं? नहीं, रेशमी की आजकल थोड़ी फिटिंग तो आजकल चलती ही नहीं है। आजकल तो कुछ साइज वो कमीज़ें जो पहले थी, पहले जो दोबारा से फैशन पहले जो लोग थे, जो जैसे हमारी माएँ हो गई, बड़ी बहनें हो गई, उस टाइम फिटिंग में बिल्कुल फिटिंग चलती थी, उसमें प्रॉपर साइज़ चाहिए होता था। अब तो इतना ज़रूरी नहीं है, अब तो ऐसे ही लोग ड्रामे करते हैं, बस साइज़ लेना है, ज़रूरत नहीं होती। हम तो लेते ही नहीं इधर साइज़। ये देख लें, हमारा कोई ट्राई रूम बना है, ओपन है, हाँ, ट्रायल रूम तो कोई नहीं। सूट देते हैं हम, कहते भी हैं लोग, तो बच्चियाँ कहती हैं अंकल साइज़ ले लें, उनके बेटा ज़रूरत नहीं है, आपका बन जाएगा। कोई शिकायत नहीं आती कि यहाँ से तंग है, यहाँ से खुला है, यहाँ से ऊंचा नीचा है? फर्स्ट टाइम तो एक दफ़ा तो होता है, पहली दफ़ा जब वो भी कस्टमर आएगा, उसके माइंड का, जहन का हमें नहीं पता कि ये क्या बच्चा चाह रहा है, क्या पहनना चाह रही है। दूसरी दफ़ा जब आके वो बताती है ना कि अंकल मुझे ये है, ये मसला आ रहा है, उसके बाद नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है जी। ये मेरी शॉप है, मैं तकरीबन 15 से 20 साल से ये काम कर रहा हूँ और ये आशा बतीक और लेडीज़ के नाम पे मैंने रखी हुई है। ये किसका नाम था? ये मेरी बहू का नाम है, मैं उसके नाम पे जो रखा हुआ है। पहले मेरी शॉप थी, वो मैंने अपनी 2 पोतियों के नाम पे रखी हुई थी, सारा समर के नाम पे, ठीक है। तो ये तकरीबन 90% ये जो है ना हमारे ये लेडीज़ की स्टिच हाथ से। मैं देख रही हूँ कि आपकी शॉप जो है वो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है और हर एक जो आर्टिकल है वो बड़ा अच्छा स्टिच हुआ है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल जो है वो ख़वातीन हैं, ठीक है, वो जितने भी मेल टेलर्स हैं उनसे कपड़े सिलवा रही हैं, ठीक है, तो इस बारे में ज़रा मुझे बताएं कि ये दुरुस्त है क्या? जो ख़वातीन हैं वो हेजिटेट नहीं होती या उनको हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, वो बड़ी कंफर्टेबल होकर जो है वो जितने भी मेल टेलर्स हैं उनसे कपड़े सिलवा लेती हैं? इसके ऊपर ज़रा हम बात करें। जी, असल में बात ये है कि लेडीज़ जो है ना कुछ कोशिश होती हैं कि अपनी स्टाइल अलहदा से हो, मेरा स्टाइल कोई कॉपी ना करे मेरा हो, तो उसके लिए फिर वो जो है ना ब्रांड को ढूंढती हैं। कोई नाम जैसे हैं, मुख्तलिफ नाम हैं जेंट्स के, उनके पास जाके वो कहते हैं जी मेरा ये जो है लहंगा इस तरह का होना चाहिए, शरारा इस तरह का होना चाहिए। हालांकि अगर आप ब्रांड की तरफ आती हैं तो मारिया भी लेडीज़ है, लाजवंती लेडीज़ है, ठीक है, जे डॉट में भी लेडीज़ की जो है ना वो अलहदा डिपार्टमेंट है और काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ जो हैं इस वक्त इसमें इन हो चुकी हैं। सी पीछे से लेडीज़ ही रही हैं।
देखें ना जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपकी वहाँ पे, अगर हम उनके कारखानों में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो औरतें बैठी हुई हैं, दर्जनें बैठी हुई हैं और वो सी रही हैं। मैंने वही बताया ना कि मेरा ये जो इस शॉप पे जो है ना, मैं 50% तो लेडीज़ ने सिया हुआ ये कपड़ा। हाँ जी, और मेरी कोशिश यही होती है कि लेडीज़ की हेल्प भी हो ताकि वो आगे निकलें। दिखाएं ज़रा कोई आर्टिकल जो लेडीज़ ने सिया हुआ। ये देखिए, अब ये सारा इस पे जो काम हुआ हुआ है, ये सारा लेडीज़ ने किया हुआ है। ये सारा लेडीज़ ने किया हुआ है। ये टोटल हैंडमेड काम जो है ये दिखाएं लेडीज़ ज़रा करती हैं। कि कितनी नफासत है। हम कहते हैं कि बारीकी नहीं है, नफासत नहीं है जो है वो औरत ये दर्जन के हाथ में। तो ये आप देखेंगे कितनी बारीकी से जो है वो इसके ऊपर काम हुआ है। पता ही नहीं लग रहा कि ये जो है वो किसी दर्जन ने किया हुआ है अपने हाथ से। हमारा जो माहौल है उसमें लेडीज़ को दबा दिया गया, और उसमें जो लेडीज़ जो हैं जो यानी कि इतनी रखती हैं जो अभी सलाहियत, और उनकी सलाहियत को दबा दिया जाता है। मगर ये है कि ये दौर 14वीं सदी जा रही है, उसमें तो अब बहुत से लोग जो है ना बहुत आगे निकल गए हैं। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना में टोटल लेडीज़ जो है पूरी फैक्ट्रियाँ संभाली हुई हैं, पूरी यानी कि वो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। हमारी लेडीज़ इधर जो है उन्हें छोटे लेवल पे ही दबा दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने जो है ना लेडीज़ को ही जो है हक दिलवाया। पहले तो लोग ऐसे भी थे कि बेटियों को जो है ना जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। फिर खदीजा भी तिजारत करती थी। बिल्कुल, हज़रत खदीजा का काम भी कपड़े का ही था, बहुत बड़े लेवल पे काम था। वो पूरे जो है ना पूरी वर्ल्ड में जो है ना उनके कपड़े जाते थे ऊँटों के ऊपर। तो इस तरह और भी बड़ी जो है हमारी तारीख़ में मिलता है, जैसे ये अर्तुगरुल ड्रामा है जो उसमें 600 साल हुकूमत की, आसमान आया उसका बेटा। में बिल्कुल यही दिखाया जा रहा है कि जो ख़वातीन हैं उनके कबीले की, वो ख़ुद जो है वो कारपेट बना रही हैं और उनसे ख़ुद काम कर रही हैं, उसका रंग वगैरह ख़ुद कर रही हैं। हाँ जी, ग्राफिक का काम वो करती थी उस ज़माने में, कारपेट का काम करती थी। और ये नहीं कि एक 100 के हिसाब से जो लेडीज़ है वो काम करती थी, एक उन पे हेड होती थी जो फिर उसके बाद वो बाज़ार भी लगाती थी। हमारे इधर बाज़ार भी जेंट्स ही लगाते हैं, लेडीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है। मगर ये है कि हमें जो है चाहिए कि लेडीज़ को आगे लेके आए, जो एजुकेटेड लेडीज हैं जिन्होंने अपने आप को जो है नुमाया करने की कोशिश की मेहनत में, वो उनके फिर नाम है, जैसे मैंने बताया कि लाल वज्जी है, मारिया बी है, मिर्ची है, ये सारी लेडीज़ जो है इनके पीछे उनका हाथ है। तो इसी तरह जो है कि अगर हम जेंट्स टेलर के बजाय जाने के कोई लेडीज़ को जो है प्रेफरेंस देंगे तो वो उसमें जो है ना वो उनको जो है हौसला मिलेगा ताकि वो आगे जो है इंक्रीज़ कर सके। अगर हम कहेंगे नहीं जो लेडीज़ तो है उसमें हमारी खुद नुक्स निकालेंगे ये इसने क्या सीना है, तो वो तो फिर बात नहीं बनती। बात तो तभी खुद दबा रहे हैं ना उनको, फिर हम खुद उनकी जो है वो। और ये है कि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन है इस हिसाब से। ये तो आपने बड़ी अंकल, ये बड़ी आपने गहरी बात कर दी है कि जो है वो औरत ही औरत की दुश्मन है। ठीक है, वो चाह रही है कि मैं जो है ना कुछ थी, जैसे जे डॉट है उसका नाम है, रवाज है, पटेल है, राना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये डिज़ाइनर हैं। तो वो क्या होता है कि जब लेडीज़ उनके पास जाएंगी, उन्हें प्रेफरेंस देंगी, तो लाजमी बात है कि फिर जो एक मारिया भी है तो उसको फ़र्क पड़ेगा, इसी तरह मिर्ची को फ़र्क पड़ेगा, इसी तरह जो है लाजवंती को फ़र्क पड़ेगा। मगर ये है कि ये नाम वो मैं ले रहा हूँ जो जिन्होंने अपना एक नाम कर ली, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उनके एक नाम है। इसके अलावा और भी है, सना सफ़ीना है और बहुत सी लेडीज़ हैं जो आगे आ रही हैं। तो ये है कि अगर हम लेडीज़ को ज़्यादा अगर लेडीज़ का से तावन करेंगी ना तो इंशाल्लाह लेडीज़ जो है ना वो राइज होंगी। सर एक सवाल है आपसे, ठीक है, कि जो ख़वातीन हैं वो मेल टेलर्स के पास क्यों जाती हैं? हालांकि जो कपड़े हैं वो ख़वातीन के होते हैं और जाती वो मेल टेलर्स के पास। मैम इसकी एक वजह बड़ी ये है कि आजकल जो है वो हर जगह जेंट्स की शॉप है, लेडीज़ की तो टेलिंग शॉप ही नहीं है कहीं पे, तो इसी वजह से वो जेंट्स के पास जाना पड़ता है उनको।
तो लेकिन घरों में जो है वो इतनी दर्जनें, हर जगह आप देखें कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे जो है वो किसी दर्जन का घर ना हो। ऊपर नीचे दोनों दर्जनें बैठी होती हैं, एक ने पॉलर खोला होता है, एक जो है वो कपड़े सी रही होती है। जी ये देखें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जो है लेडीज़ जो हैं उनकी सिलाई में और जेंट्स की सिलाई में बहुत फ़र्क होता है। यहीं पे मसले हैं ना, यहीं पे क्या किस चीज़ का फ़र्क होता है? आप देखें ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट ऐसे कायम करे जहाँ पे औरतों और मर्दों को बराबर जिस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिलाई का काम सिखाया जाए, उन्हें प्रॉपर हुनरमंद बनाया जाए। जो जेंट्स हैं उनके पास कस्टमर इसीलिए ज़्यादा आते हैं, उन्होंने प्रॉपर उस्ताद से सीखा होता है ना, प्रॉपर उनके होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट हैं भी हमारे थोड़े बहुत, वो भी सिर्फ इस तरह सिखाते हैं कि सिलाई मशीन का लालच दे के थोड़ा बहुत उनको फैसिलिटेट करके तो उनको एक डिप्लोमा प्रॉपर नहीं, प्रॉपर डिप्लोमा नहीं। प्रॉपर जब वो कोई भी काम है तो उनके घर वाले भी उनसे नहीं सिलवाते कि तुमने ख़राब कर देना हमारा कपड़ा। ये बात आपने वैसे सही की है बिल्कुल। जी तो नहीं तो मेरी बात सुने ना, देखिए हम जब जाते हैं, अगर शेफ़ है कोई, ठीक है, वहाँ पे जो ख़वातीन है वहाँ पे उनको जगह नहीं मिलती किचन के अंदर के, मेल शेफ़ को प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर बात आ जाती है प्रेजेंटेशन देने की तो फीमेल को फिर आगे कर देते हैं। वहाँ पे अगर हम रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे देख रहे होते हैं मैनेजमेंट के अंदर मेन पे जो लड़की खड़ी होती है, उन्होंने रिसेप्शन पे वहाँ पे बैठाई होती है लड़की, और बीच में पीछे जो है वो शेफ़ काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही बात है मिर्ची, लेकिन ना फिर तो ख़वातीन को हमने शो पीस बना दिया ना, कि जहाँ पे जो है वो इस तरह हमने थोड़ा दिखाना होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है, वहाँ पे हम ख़वातीन को आगे कर देते हैं और पीछे जो है मेहनत सारी वो मर्द कर रहे हैं। मिर्ची ऐसे ही है। क्या नाम है? फिजा पिज़्ज़ा बाबा के साथ आई हुई हो? जी शॉपिंग के लिए आई। शॉपिंग के लिए आई? हाँ जी। तो सिलवाने किससे हैं कपड़े? एक्चुअली हम मोस्टली स्टिच ही लेते हैं। स्टिच लेते हो? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ फिज़ा, ये क्या माजरा है कि जो है वो ख़वातीन है लेकिन कपड़े ले लेती हैं, उसके बाद जो सिलवाती हैं वो टेलर, मेल टेलर जो होते हैं उनसे सिलवाती हैं? देखिए मोस्टली ऐसा नहीं होता, मेल टेलर से भी स्टिच करवाती हैं और फीमेल से भी, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि ब्रांड चल रहा है और ब्रांड ज़्यादातर जो होते हैं वो मेल ही स्टिच कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में सफाई ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग उनको प्रेफर करते हैं। नहीं सफाई तो होती है, लेकिन ये देखें अगर आप ब्रांड से भी कपड़े लेते हैं, ब्रांड्स के पीछे जो सी रहे हैं लोग वो कौन है? वो औरतें Female हैं। भी होती हैं, लेकिन प्रोमिनेंट मैन हो रहे हैं क्यों प्रोमिनेंट मैन? क्योंकि वो सामने नजर आते हैं, फीमेल सामने नहीं आती। वैसे आप खुद देखें ना, आज तक किसी आपने दर्जन को नहीं देखा दुकान डाल के बैठी हुई है। क्यों दर्जनें जो है वो घरों में बैठी हुई हैं? और क्योंकि उनके घर के मेल्स उनको ज़्यादा निकलने नहीं देते, इसीलिए तो मेल्स प्रोमिनेंट हैं और फीमेल्स नहीं हैं। वो घर से काम कर रही हैं, पीछे से कर रही हैं, लेकिन सामने मर्द नज़र आता है। और ये भी बताओ कि थोड़ा सा कि जब आप मेल टेलर के पास जाते हो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? आप लोग हेजिटेट हो रहे होते हो। देखो ना जितनी भी दुकानें हैं जहाँ पे मेल बैठे हुए हैं, बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे जिनको मेल को नहीं बैठना मैं चाहिए। आपको सच बताऊं तो मैं कभी किसी मेल टेलर के पास गई ही नहीं। प्रेफर क्या करोगी? जाओगी कि नहीं फीमेल जाओगी? को ही करूँगी, प्रेफर फीमेल को ही करूँगी एज फीमेल। बेशक आपको जो है वो परफेक्शन मिले या ना मिले। हाँ, फीमेल्स के साथ फीमेल कंफर्टेबल होती हैं, इसीलिए फीमेल प्रेफर करूँगी। अब देखो ना, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो वहाँ पे जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट हमें फीमेल हम लोग प्रेफर करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में और इस तरह से भी हम लोग फीमेल प्रेफर करते हैं। लेकिन ये है कि जहाँ पे फीमेल्स को ना एज अ शो पीस भी दिखाया जा रहा है। अगर हम लोग रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं वो फीमेल होती है, वो कभी इस तरह से मेल उतने नहीं है जितने फीमेल को जो है वो एक शो पीस की तरफ। लेकिन मेन मसला ये है ना कि मेल्स खुद आगे आते हैं, अपने घर की फीमेल्स को उस तरह से निकलने नहीं देते। इसी तरह से लेकिन मैं कहती हूँ जिन्होंने करना होता है वो कर लेती हैं। जहाज़ भी चला रही हैं औरतें, ठीक है, उड़ा रही हैं जहाज़ भी। स्पोर्ट होती है उनके मेल्स की, तो ये स्पोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे बताओ कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब देखो औरत ही औरत की दुश्मन है, ठीक है। करना तो चाहिए, लेकिन यह है कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, कुछ माहौल भी खराब कर देती हैं। इस वजह से फिर औरतें उस तरह से आगे नहीं निकल पाती, मर्दों की सोच वहाँ पे स्टक हो जाती है कि भाई वो ऐसे कर रहा है, तुम भी बाहर जाओगी, क्या करोगी। तो ये पीछे से स्पोर्ट की बात होती है, वरना औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं। मुझे बताओ कि आपके जो वो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से आपको बहुत सपोर्ट? सपोर्टिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर तरह से बहुत सपोर्टिंग है। मैं एडवोकेट हूँ ऑफिशियली, और ये मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर हम नफासत की बात करें, वो अल्लाह की वो बताएं आप मुझे कि वो औरतों के हाथ में, ख़वातीन के हाथ में होती है या फिर मर्द जो दर्जी होते हैं उनके हाथ में? नहीं, बेसिकली दर्जी के हाथ में, टेलर के हाथ में। ख़वातीन की स्टिचिंग होती है, मेरे पास थी कारीगर, इधर लड़की बैठी हुई थी, काम करती थी, वो कारीगरों से भी अच्छा काम कर लेती थी, स्पीड भी अच्छी थी उसकी। लेकिन ये हर किसी के बस की नहीं होती। ये 100 में कोई अल्लाह गॉड गिफ्ट होता है, ये जिसको अल्लाह दे। कोई भी चीज़ हो, तस्वीर हो, कोई पर्स हो, हत्ता कि जो निकल भी क्रिएटिव काम होगा, पर्स होगा, जो जिस तरह भी से अजीबोगरीब फैशन भी अगर कोई कहता है कि मुझे इस तरह का करना है, इस तरह करना है, तो आप वो बना देंगे? जी इंशाल्लाह मैंने बनाया है। मैंने फाइन आर्ट्स की बच्चियाँ आती हैं मेरे पास, फाइन आर्ट्स की बच्चियाँ आती हैं? बिल्कुल आती हैं मेरे पास, अभी पड़े हुए हैं उनके ड्रेस। दिखाएं ज़रा, सैम्पल्स दिखाएं हमें। ये हमारा आर्टिकल है, ये बच्ची फाइन आर्ट्स की हैं जिन्होंने बनवाया है।
ये आप नाज़रीन देखें ज़रा, इनको दिखाएं कि इतना खूबसूरत आर्टिकल फ़ाइन आर्ट्स की जो बच्चियाँ हैं उनके पास आई हैं, और ये आपने खुद बनाया है सारा? जी खुद बनाया। कपड़ा उनका था? जी कपड़ा उनका। और उन्होंने आपको क्या जो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इस तरह से बनाना है? जैकेट है मेरे ख्याल से नीचे, और एक जो है वो इस तरह से नीचे इनका इनर है, और साथ में पैंट है, उसके ऊपर भी ये सारा अच्छा इसको क्या कहते हैं जो इन्होंने आपने बनाया? ये कटवर्क का काम है सारा। अभी ये इनके ना सारे धागे निकलने हैं, ये पुराने कपड़े जैसे होते हैं ना तो रिसाइकिल कर रहे हैं ये पुराने नए को पुराना कर रहे हैं। नए को पुराना करके जैसे पुराने कपड़े होते हैं, ये उस बच्ची की थीम है कि पुराने कपड़े, ठीक है कि नहीं, उसको जाहिर करना है कि ये पुराने, अभी इसको केमिकल लगना है, ये पुराना होगा, बिल्कुल पुराना कर देना है इसको। एक ये उससे भी 2 हाथ आगे आर्टिकल है, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको क्या नाम देंगे आप? क्या है? किस तरह का फैशन है? नाम तो जिसने ये बनवाया है बच्ची वही देगी, मैं तो नहीं दे सकता। मुझे तो बनाया बहुत खूबसूरती से है। ये मोती वगैरह भी खुद लगाए? जी मोती भी खुद ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं सच अगर बताऊं तो। ठीक है। लगाए हैं। ये जो पत्तियाँ निकाल के, धागे निकाल के सारे, ये सारा पैच वर्क का काम भी खुद। तो इस काम के कितने आप फिर चार्जेस? ये 25,000। 25,000। जी। ये बहुत ही, देखिए मैं अभी आपको जिक्र कर रही थी आपसे कि जो यंग फैशन है, जो हमारा ट्रेंडिंग चीज़ होती है, वो कितना मुश्किल होती है, और आपने तो वो मुझे खुद दिखा दिया कि कितना मुश्किल जो था वो काम, और आपने वो बड़े अच्छे तरीके से बनाया। जी अल्लाह की देन है बस। मुझे लगता है बहुत सी रातें भी जागी होंगी आपने इस आर्टिकल के पीछे, रातें जागी। बच्चियाँ भी पढ़ रही थी, मास्टर किए हुए हैं उन्होंने, पढ़ाया मैंने इसी काम से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी 6 बेटियाँ थी, 5 ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी ने बीकॉम किया हुआ है, किसी ने इसी रिज़्क के अड्डे पे बैठ के आपने अपनी 6 की 6 बेटियों को तालीम दी। इंशाल्लाह। हाँ जी, इसी काम से। तो मैंने उनको भी कहा था कि इस फील्ड में आप आएँ। वो कहती नहीं पापा पैसे होने चाहिए, चीज़ मिल जाती है। मैं कही इतनी महंगी हमारे पास ड्रेस बनते हैं, लोग मिन्नतें करती हैं, बच्चियाँ मिन्नतें करती हैं, तो आप खुद बनाओ, रात को बनाओ, सुबह पहनो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी ने सीखा है, मैक्सी साड़ी हर चीज़ बना वो ली। आपके ऊपर गई है, वो आपकी वाली फील्ड को करेगी। जी कनेट से उसने फाइन आर्ट्स किया था, तो उसने सीखा है, उसकी शादी भी होगी माशाल्लाह, एक बच्चा है, अपना करती है। जब भी अपना सूट बनाना लो खुद बना लेती, दूसरी बहनें मिन्नतें करती हैं। देखे ना, जिसके पास हुनर है उसको कोई मसला ही नहीं है, वो रात को सूट लेकर आएगी। मैं तो कहता हूँ कोई भी बच्ची आती है, मैं उसको कहता हूँ बेटा खुद करो, सीखो। मैं वो कहते हैं कार्ड दो अंकल, मैंने कहा कार्ड देते हैं, घर जाके बना लो। आपकी बेटियों की तो मेरे ख्याल से मौजें होंगी कि वो जो है वो अब्बू सी देते हैं कपड़े, ईद पे जो भी इस तरह के इवेंट्स हो, तो आपको तो उनको तो बने बनाए कपड़े मिल जाते ये कल मेरी बेटी ने आना है अपने ससुराल से, ये 6 सूट उसके पड़े हैं। हैं। 6 सूट आपने पहले ही ला के रख दिए कि सीने मैंने अपनी बेटी। हाँ जी, उसका ऑर्डर है, कहती पापा से सिलवाने हैं। तो फिर बेटियों का तो फिर ऑर्डर सबसे पहले होना चाहिए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने छोटे होते उनको बड़ी डिज़ाइनिंग बनाई है, ऐसे सूट बनवाए हैं। लोग यूनिवर्सिटी में देख रहे होते थे कि ये कहाँ से बुटीक से बनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी स्मार्ट सीरीज़ की आज की एपिसोड। हैरानकुन बात यह है कि इच्रे की गलियों में भी ऐसा जो है वो टैलेंट छुपा हुआ है कि जिसको देख के हैरानी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारी इस वीडियो से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।